एक बार की बात है, बहरामपुर गांव के 4 स्टूडेंट्स रीना, सीमा, विकास और अमन को उनके स्कूल की सख्त टीचर मंजरी मैम ने क्लास में बंद कर दिया। ये चारों बच्चे अपनी शरारतों के लिए जाने जाते थे। मंजरी मैम ने उन्हें सजा देने के लिए एक अंधेरी पुरानी क्लास में बंद कर दिया, जो सालों से बंद पड़ी थी। रीना कहती है, यार ये क्लास कितनी पुरानी और डरावनी लग रही है, कहीं ये सच में भूतिया तो नहीं। अमन हंसते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, बस मंजरी मैम हमें डराना चाहती है ताकि हम सुधर जाएं। सीमा थोड़ी चिंतित दिखती है, पर यह जगह अजीब सी लग रही है। यहाँ की दीवारें भी पुरानी और टूटी फूटी हैं। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। विकास मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम सब तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, कोई भूत नहीं होता। चलो अंताक्षरी खेलते हैं, जैसे पिछली बार किया था। वे सब अंताक्षरी शुरू कर देते हैं और हंसी मजाक में समय बिताने लगते हैं। कुछ समय बीतता है और उन्हें लगने लगता है कि मंजरी मैम अब तक क्यों नहीं आई। छुट्टी का समय भी हो चुका था। क्या हो रहा है, इतनी देर हो गई और कोई हमें बाहर निकालने नहीं आया, रीना ने कहा। विकास ने जवाब दिया, शायद वो भूल गई होंगी, कोई आ जाएगा। तभी अचानक उन्हें दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। सीमा ने घबराते हुए कहा, सुनो, ये आवाज कहाँ से आ रही है। रीना ने दरवाजे के पास जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसे उन्होंने पहले कभी स्कूल में नहीं देखा था, और उसकी सूरत बेहद डरावनी थी। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, बूढ़ी औरत ने खतरनाक आवाज में पूछा। अमन हिम्मत करके बोला, हमें हमारी टीचर ने यहाँ बंद किया था। और आप कौन हैं? वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है, मैं यहाँ की पहरेदार हूँ। इस जगह की सच्चाई जानकर तुम डर जाओगे, यहाँ से भाग निकलो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, तभी अचानक चारों तरफ से खिड़कियों और दरवाजों की जोर से आवाजें आने लगती है। पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। वे सब घबरा जाते हैं। रीना चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है, हमें बाहर निकलना होगा। वे चारों दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन बूढ़ी औरत का चेहरा एकदम से भयानक हो जाता है और वह अपने लंबे नाखूनों से दरवाजे पर खरोंचे मारती है। यहाँ से कोई नहीं जाएगा। उसकी खौफनाक हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगती है। तभी दीवार से एक डरावनी छाया उभरती है, जो उन सभी के ऊपर मंडराने लगती है। बूढ़ी औरत की हंसी फिर से गूंजने लगती है। वो कहती है, तुम सबने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा। विकास हिम्मत जुटाते हुए कहता है, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। वह दरवाजे की तरफ दौड़ता है, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। तभी अचानक कमरे में रखे पुराने बक्से से कुछ आवाजें आने लगती हैं। सभी चौंकते हैं और बक्से की तरफ देखने लगते हैं। बूढ़ी औरत कहती है, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें इस बक्से का राज सुलझाना होगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी आत्मा यहीं फंसी रहेगी। विकास ने बक्सा खोला, लेकिन उसके अंदर सिर्फ काले रंग का एक आईना रखा हुआ था। बूढ़ी औरत ने कहा, यह कोई साधारण आईना नहीं है, इसे देखो और सच्चाई जानने की कोशिश करो, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम डर गए तो यहीं मर जाओगे। वे सभी डरते हुए आईने के पास जाते हैं। अमन कहता है, हम सबको एक साथ इसे देखना होगा। जैसे ही वे आईने में देखते हैं, उन्हें वहां अपना भयानक रूप नजर आता है, जैसे कि वे खुद भूत बन चुके हों। तभी बूढ़ी औरत चिल्लाती है, अब तुम सब मेरी दुनिया में हो, अब तुम कभी इस स्कूल से बाहर नहीं जा सकते। उनकी चीखें गूंजने लगती हैं। विकास अचानक कुछ समझ जाता है और कहता है, ये सब हमारे डर का नतीजा है। अगर हम डर को हरा देंगे तो हम यहाँ से बच सकते हैं। रीना कहती है, हाँ, हमें अपने डर का सामना करना होगा। वह सभी एक साथ खड़े होते हैं और आईने के सामने कहते हैं, हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाले। बूढ़ी औरत चीखने लगती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आईना टूट जाता है और अंधेरा छंट जाता है। बूढ़ी औरत गायब हो जाती है और दरवाजा खुल जाता है। रीना ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हम बच गए। सीमा ने कहा, हाँ, लेकिन ये सब क्या था? अमन ने कहा, शायद ये सब उस बूढ़ी औरत का प्रेत था, जो हमें हमारे डर से कैद करना चाहती थी, लेकिन हम जीत गए। वे सभी क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और पूरे स्कूल में सन्नाटा छाया हुआ था। वे तेजी से स्कूल से बाहर निकलते हैं और घर की तरफ भागते हैं। घर पहुंचकर वे सब एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मिलकर इस खौफनाक साजिश को हराया। इस घटना के बाद उन चारों ने अपने डर का सामना करना सीख लिया और समझा कि साथ रहकर किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है।